नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत कथा की श्रवण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नीच से नीच योनि से भी मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। व्रत कथा की श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है और 1000 गौ दान करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत की कथा को प्रत्येक मनुष्य को एकादशी के दिन विशेष कर अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आपके श्री मुख से मैंने सभी प्रकार के एकादशियों के महात्म्य के विषय में सुन रखा है, परंतु कृपया करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। सुनने को मेरे कान बहुत ही इच्छुक हो रहे हैं, मन में जिज्ञासा हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय पर राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने बतलाया था वह मैं आज तुमसे बतलाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, भोगीपुर नामक एक नगरी थी। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत ही वैभवशाली जीवन का यापन किया करते थे। उन दोनों में अथाह प्रेम था, यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए भी दोनों अलग अलग हो जाते तो व्याकुल हो उठते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इसी कारण उसका स्वर भंग हो गया और गाने का लय सुर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जान करके कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह सुनाया। तब पुंडरीक ने क्रोध में आते हुए कहा कि तुम मेरे सामने गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसी कारण तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्मों के फल को भुगतो। पुंडरीक के श्राप की वजह से ललित उसी क्षण महाकाय विशालकाय राक्षस के रूप में परिणत हो गया। उसका मुख अत्यंत ही भयंकर, विशाल और डरावना प्रतीत होता था। नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से मानो अग्नि निकलती रहती थी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत ही विशालकाय और लंबी हो गई। कुल मिलाकर के उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में फैल गया। इस प्रकार से वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख और पीड़ाओं को भोगने लगा। उधर जब उसके प्रियतमा ललिता को यह सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत ही खेद हुआ और वह पति के उद्धार के लिए प्रयत्न करने लगी। अनेक प्रकार के विचार को वह बार बार मन में लाने लगी और वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख और पीड़ा सहन करता हुआ घने वनों में अपने जीवन का यापन करने लगा। उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप भी करती रहती। एक बार ललिता पति के पीछे ही घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही ऋषि के आश्रम में जा पहुंची और उनके चरणों में गिर करके विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। ललिता के करुण विलाप को सुन करके ऋषि कहने लगे, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ मेरे आश्रम में किस उद्देश्य से आई हो? तब ललिता कहने लगी, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप की वजह से विशालकाय राक्षस के रूप में परिणत हो गए हैं और दुख को, पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा महान उपाय बतलाइए जिससे हमारा उद्धार हो जाए। ऋषि श्रृंगी तब कहने लगे, हे गंधर्व कन्या, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी शीघ्र ही आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। यह संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली है।
यदि तू इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कर लेती है और इसके पुण्य फल को अपने पति को प्रदान कर देती है तो शीघ्र ही वह राक्षस योनि से मुक्ति को पा जाएगा और राजा का श्राप भी अपने आप शांत हो जाएगा। मुनि के कहे वचन को सुनकर के ललिता ने तब चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर इस व्रत का पालन किया, भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना की और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका पूर्ण फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए और वह नीच योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का यह फल देते ही ललिता का पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के पुनः पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के वह पुनः ललिता के साथ विहार करने लगा। तत्पश्चात दोनों विमान में बैठ करके स्वर्गलोक की ओर चले गए। वशिष्ठ मुनि फिर कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक जो मनुष्य कर लेता है उसकी समस्त पापों से छल नाश हो जाता है और कोई भी नीच योनि हो उससे भी मनुष्य को या फिर अन्य जीव को उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। संसार में इसके बराबर दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है जो इतनी शीघ्रता से फल को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को सुनने मात्र से ही, इसकी कथा के महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है और इसके फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कामदा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।